नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सबको शुभ संध्या। और क्या हसीन मौका है, ये गुलाबी रंगत है इस शाम की। और इस बात पे कुछ अर्ज किया है कि इश्क वाला लव जो हमने किया था, अंजाम तो कभी सोचा ना था। तो ऐसे कुछ ख्याली पुलाव, कुछ लिखित पुलाव, कुछ बढ़िया से शब्द लेके, बढ़िया सी कविताएं लेके हाजिर हुए हैं वंस अगेन लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के सारे सदस्य नीलम सक्सेना के पेज पे। और आज बात होगी सिर्फ इश्क, मोहब्बत और प्यार की। और हमारे साथ मंच पे इस वक्त हैं अनूप जलान जी, जो कि मुंबई से जुड़े हैं, संजय गुप्ता जी, जो कि अपना पेन नेम आनंद चलाते हैं, और डॉक्टर रेणु मिश्रा, हमारे पेज की वन ऑफ द एडमिन्स, वेरी एक्टिव मेंबर, जो लखनऊ से जुड़ी हैं, सलील जी, जो कि पुणे से जुड़े हैं, और हम 7 समुंदर पार से। तो आइए इस खूबसूरत शाम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं अपने प्यारे से भाऊ अनूप जलान जी को, और उनसे कहेंगे कि आप क्या अर्ज करेंगे इश्क, मोहब्बत, प्यार के बारे में। मंच पे आपका स्वागत है अनूप जी। थैंक यू निवी, एंड सभी दर्शकों को, सारे मंच को प्रणाम, दर्शकों को सभी को प्रणाम। और एक गजल का प्रयास किया था कुछ दिनों पहले, वो गजल सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। स्वागत है। निगाह यार के घायल बेख्तियार चले, निगाह यार के घायल बेख्तियार चले, जिगर पे फिर से चोट खाने बेकरार चले, भुला के दर्द जिगर अहले इश्क सौदाई, बेताब दिल में लिए हसरते दीदार चले, दीवानगी है ये कैसी, ये कैसा सर जुनून, दीवानगी है ये कैसी, ये कैसा सर जुनून, उन्हीं की ओर कदम क्यों ये बार बार चले, वाह वाह, उन्हीं की ओर कदम क्यों ये बार बार चले, अजीब चाह है मिटने की यूं बसी दिल में, अजीब चाह है मिटने की यूं बसी दिल में, शिकार बाज तरफ खुद ही बन शिकार चले, शिकार बाज तरफ खुद ही बन शिकार चले, पता है इश्क का अंजाम फिर भी दीवाने, पता है इश्क का अंजाम फिर भी दीवाने, अदाए यार पे मरने को कुए यार चले, अदाए यार पे मरने को कुए यार चले, अनूप पाया जो दीदार आस पर आई, अनूप पाया जो दीदार
आस पर आई, चले जो तीर मेरे दिल के आर पार चले जो तीर मेरे दिल के आर पार चले, जिगर पे फिर से चोट खाने बेकरार चले। वाह वाह, जिगर पे चोट खाने फिर से मेरे यार चले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बात है। वाह नता, वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत अब ही ये खूबसूरत। सोचिए कि आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। वाह, क्या महफिल जमाई है अनूप जी ने, बहुत खूबसूरत। हम सब लाजवाब, निशब्द, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ना भी है, तो इस वक्त दावत देंगे सलील जी को कि आए और पुणे से इश्क, लव, मोहब्बत के बारे में क्या पेश होने जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। स्वागत है सलील जी। शुक्रिया, शुक्रिया निवेदित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख के जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। अरे वाह, तो उसी से ही कुछ प्रेरणा लेके आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें चांद और समुद्र के इश्क के बारे में कुछ वर्णन है, और आशा करता हूँ भाव सभी श्रोताओं और सभी मंच पर उपस्थित कवियों कवित्रियों को पहुंचेगा कि चांद का इश्क चांद का इश्क समुद्र के लिए बड़ा हटिल है। चांद का इश्क समुद्र के लिए बड़ा हटिल है, कभी मोहब्बत कभी रुसवाई, ये बड़ा जटिल है। वाह, पहले रिझाता है चांद, पहले रिझाता है समुद्र जाता को। है। चांद पहले रिझाता है समुद्र को अपने रूप की कलाओं में। चांद पहले रिझाता है समुद्र को अपने रूप की कलाओं में, और फिर छोड़ देता है काली अमावस्या के साथ खामोश वाह। अंधकार बलाओं में। और फिर छोड़ देता है काली अमावस्या के साथ खामोश अंधकार बलाओं में। पहले खींचता है चांद, पहले खींचता है अपनी ओर समुद्र को। चांद पहले खींचता है समुद्र को अपनी ओर अपने प्यार के आकर्षण में, और फिर छोड़ देता है मचलती लहरों के साथ तन्हा बेचैन बदहवास, तन्हा बेचैन बदहवास। पहले देता है सकून समुद्र को। चांद पहले देता है सकून समुद्र को रात भर अपनी चांदनी की कशिश में। चांद पहले देता है सकून समुद्र को रात भर अपनी चांदनी की कशिश में, और फिर छोड़ देता है तपते सूरज के साथ जलने को दिन की तपिश में, जलने को दिन की तपिश में। ये इश्क एक जुनून है, ये इश्क एक जुनून है, कभी बेचैन कभी सुकून है। ना मिले तो सब आबाद है, मिले जिस दिन सब बर्बाद है, मिले जिस दिन सब बर्बाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सलील जी, एक ये वाली लाइन जरा एक बार फिर से दोहराएं कि इश्क एक जुनून है। फिर से एक बार। इश्क एक जुनून है, कभी बेचैन कभी सुकून है। ना मिले तो सब आबाद है, मिले जिस दिन सब बर्बाद है, सब बर्बाद है। और फिर भी इसकी जुनूनियत अबद से लेके आज तक न खत्म होती है न हम बाज आते हैं। जी बिल्कुल। तो अब ये पूछना चाहेंगे कि संजय जी का क्या ख्याल है इश्क, मोहब्बत, प्रेम, प्यार के बारे में। तो संजय जी आइए, मंच आपका है। नमस्कार। एक अरसे बाद फिर से इसे काव्य गोष्ठी में जुड़कर अच्छा लग रहा है, और एक शानदार गजल, उसके बाद इसकी जटिलता को कितनी सरलता से सलील जी ने कहा है। मेरे लिए हमेशा से ये अबूझ पहली रही है कि इश्क पर या प्यार पर लिखना। मैंने जितना लिखा है उसमें सबसे कम जो लिखा है वो इस पर लिखा है। और जब ये काव्य गोष्ठी की बात हुई तो प्यार एक एहसास, तब मुझे लगा कि क्या लिखना है, तो मैं ढूंढता रहा, और अंत में कल मैंने जो लिखा वो यूं लिखा, प्यार एक एहसास
सुबह सुबह डांटते हुए उठाना और एक गर्म पानी का गिलास पकड़ाना, क्योंकि जब हम प्यार की या एहसास की बात करते हैं तो जो हमें आसपास दिखता है हमें उसी से प्रेरणा मिलती है और उसी को हमने लिखा है। सुबह डांटते हुए उठाना, एक गर्म पानी का गिलास पकड़ाना, स्वास्थ्य कितना जरूरी है, स्वास्थ्य कितना जरूरी है, एक लेक्चर देकर साथ घूमने को ले जाना, सुबह की चाय के साथ दोपहर खाने पे इंतजार और शाम को जल्दी आने की कहे, रात्रि खाने पर फिर होती तकरार। सुबह से फिर वही पुराना करार, कितनी कमियां हैं मुझ में, लापरवाह हूं मैं कितना, कहती वो कि अगर वो ना होती तो लगा कहती अगर वो ना होती तो लगा इस तरह बढ़ चला ये प्यार, और यह भी था एक एहसास। समय निकला हम फिर अकेले हो लिए, बस एक दूजे के रह लिए, डांट रोज की बात हो गई, आदत भी अब इसी की हो गई, ना हो अगर तो कुछ छूटा सा लगता है, कोई रूठा सा लगता है, अपनापन खोया सा होता है, अपना कहीं रोया सा होता है। जैसे हो बस ऐसे ही बने रहो, साथ चले चलो, एक जीवन साथ बीता है, एक जीवन अब बाकी है, साथ जो संग तुम्हारा है, जीवन भर जो गुजारा है, प्यार शब्द भी बेमानी सा है, यह भी शब्द एक जुबानी सा है, और खोने से जो डरते हैं, एक दूजे पे जो विश्वास करते हैं, एहसास हम जो रखते हैं, नाम ना दो इसे, एक एहसास जो हम रखते हैं। धन्यवाद। वाह, बहुत ओह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना सरल, इतनी सरल भाषा में, इतने सुंदर शब्दों में, तो आपने हर क्या कहना चाहिए, हमें तो ये लग रहा है कि हर शादीशुदा जोड़े का एक पूरा जीवन आपने एक कविता में जो है सहेज के रख दिया। बहुत सुंदर। बिल्कुल। बिल्कुल, यही संजय जी की बिल्कुल, ये बहुत क्या बढ़िया हाँ, लिखा संजय जी ने। हाँ, इस बहुत सुबह सुंदर। पहले जो डांट पड़ती है उसी से प्यार जी। नजर आता है। मैं भी वहीं पर ही आ रहा था। है ना? सुबह की टकरार कितने दिल जो है निकल कर आता है। हाँ, सही में इतनी तो जिसको बहुत जितनी डांट पड़े समझो उसको उतनी ज्यादा मोहब्बत है। अब आप मोहब्बत को इसी में आंकिए। हाँ। रेनू ने इतना अच्छा वाक्य जो है हमारे मुंह पे अब रख दिया है कि आप जितनी डांट पड़े इसी में मोहब्बत आंकिए। और रेनू मिश्रा जी, आप बताइए, आप मोहब्बत को किस पलड़े में आंकती हैं? आपसे सुनने के लिए बहुत बेताब है हम सब। आइए, मंच आपका है। धन्यवाद निवी। और बड़ी खूबसूरत शाम गुजर रही है आप लोगों के साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कविताएं सुना रहे हैं हम लोग। और ये जैसे संजय जी ने कहा, ये विषय मेरे लिए भी कठिन है क्योंकि मैं भी इस पे बहुत कम लिखती हूँ। तो लेकिन फिर भी जो लिखा है मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत, स्वागत। कहने को कह दूं कि मोहब्बत है मुझे, कहने को कह दूं मोहब्बत है मुझे, पर झूठ बोलने की आदत नहीं मुझे। क्या बात। कभी जो धड़कता था सीने में मेरे, कब पत्थर हो गया पता नहीं मुझे। हम्म, आह, हम्म, शिकायतें तमाम रहती थी जिंदगी से, वाह। शिकायतें आयते तमाम तमाम रहती थी जिंदगी से, जिंदगी से। मगर अब उससे कोई चाहत नहीं मुझे। यहाँ कौन कब किसका हुआ, हम्म, यहाँ कौन कब कहाँ किसका हुआ, सब रिश्ते बनावटी, कोई हैरत नहीं मुझे। क्या बात। किसको मैं रोऊं किसे अपना कहूं, हम्म, हाय अब इन सब की फुर्सत नहीं मुझे। मुझे वाह, हाय क्या अब इन बात। सब की भी फुर्सत नहीं मुझे। बहुत बढ़िया। अब आए हो तो बैठो जो कहना है कहो, हम्म, अब आए हो तो बैठो जो कहना है कहो, पर उसे सच जानूं ऐसी हसरत नहीं मुझे। नहीं मुझे। ओफो। और ये अंतिम है। हम्म, झर गए सब ख्वाब, पतझड़ है छाया, हम्म, सपने कोई सजाऊं
आरजू नहीं मुझे, सपने कोई सजाऊं बहुत बढ़िया, आरजू नहीं आरज़ू मुझे। नहीं मुझे, बहुत बढ़िया, बहुत ही तो सुंदर। बहुत धन्यवाद। और ये इस कविता के बाद मैं बुलाना चाहूंगी अब निवि को, निवेदिता जी को, जो बहरीन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आज लास्ट मोमेंट इन्होंने एग्री किया होस्ट करने का ये सेशन। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और हम इन्हें आमंत्रित करते हैं कि इनके क्या विचार हैं मोहब्बत पर, हम सुनने को उत्सुक है। निवेदिता रॉय। बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले रेनू आपको बहुत सारा बधाइयां देंगे कि एक ये जो प्यारी सी कविता आपने पेश की, उसमें यह है कि भाई हम जो हैं सो हैं, प्यार कर लो, यही हम हैं। ये भी एक नजरिया है इश्क का और हमें बिल्कुल। पसंद है। बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब आपका आदेश हुआ है तो हम भी कुछ पेश करें और कोई हमें हंसाए ना। कि तुझसे टकराने की आदत सी पड़ गई है, तेरे करीब रहने की उम्मीद नहीं हो गई है। लहरा कर तुझसे लिपट जाती हूँ, तेरी बेरुखी से भी मोहब्बत सी हो गई है। वाह। सख्त तबीयत संग दिल सनम है तू, सख्त तबीयत संग दिल सनम है तू, तुझे भी जमाने की हवा सी लग गई है। आफताब के आलम से बदली बन जाती हूँ और तुझ पर बरसने की रिवायत सी हो गई है। अब इस क्या बरसने को अन्यथा ना लिया जाए, ये संजय जी वाला बरसना नहीं था। कुरेद लेती हूँ तुझे थोड़ा सा हर रोज, कुरेद लेती हूँ तुझे थोड़ा सा हर रोज, तेरी रंगत कुछ खिली खिली सी हो गई है। एक चीज की माफी चाहेंगे कि हमने इसका शीर्षक नहीं बताया। ये एक मोहब्बत है, एक लहर और एक पत्थर की, जो समुद्र के किनारे हैं। ओके। तो कुरेद लेती हूँ तुझे थोड़ा सा हर रोज, तेरी रंगत भी कुछ खिली खिली सी हो गई है। मैं रुक नहीं सकती, तू चल नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकती, तू चल नहीं सकता, मोहब्बत की राहें भी कुछ मुश्किल सी हो गई हैं और तुझसे टकराने की आदत सी पड़ गई है और तेरे करीब रहने की उम्मीद नहीं हो गई है। बस जी, बहुत बढ़िया। तालियों के लिए नहीं रुके थे, कुछ सुनना। हमने कहा बहुत सब अच्छा। हम तो क्यों हो गए। और तुमने मना किया था भाई कोई हंसना नहीं है, और हम लोग डर के मारे चुपचाप बैठे हुए थे कि कोई बोलना नहीं। so sweet। हमें नहीं पता था हमारी कक्षा वाला असर आप लोगों पे भी हो जाता है। हो हाँ गए, बिल्कुल। कक्षा बनी है। मैं तो सोच रहा था कि फिंगर ऑन द लिप्स करके फिंगर ऑन द लिप्स कर देंगे। हाँ, तो बहुत ही भाई सुंदर कविता नविता जी, बहुत ही सुंदर कविता, वाकई बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया सलील। बहुत बढ़िया। आप लोग कह देते हैं ना तो मजा आ जाता है। तो अनूप जी, संजय जी, सलील जी, रेनू और सारे हमारे जो लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद दे दें, क्योंकि वो सब अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। और इतनी खूबसूरत शाम है, जैसा कि रेनू ने कहा, वाकई इतने दिन के बाद बहुत सारे लोगों के साथ मंच साझा करने का मौका मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो रेनू, क्या आप चाहेंगे कि एक दो कमेंट पढ़ें, जिससे उसके बाद हम लोग अपने दूसरे सत्र पे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात कि नीलम खुद जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और अरे हम वाह वाह सबके वाह वाह। लिए कमेंट्स लिख रही हैं। जी। हमारा कहाँ से नहीं होता निवि, तो ये पता नहीं इन्होंने किसके जवाब में लिखा है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, शायद तुमने कनेक्ट किया होगा। पल्लवी जैन जुड़ी हुई है, अर्चना जैन जुड़ी हुई है, मैत्री जोशी हैं, और बहुत से तेजल गायकवाड़ जी जुड़े हुए हैं, अंजू कपूर जी जुड़े हुए हैं। वो सभी कविताओं की तारीफ कर रहे हैं। सभी के लिए प्रोत्साहन जो साबित हो रहा है इन सबके कमेंट्स, और आप समय लेके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत खुशी होती है जब हमें लगता है कि हमें कोई सुन रहा है और उसे पसंद और भी कर इसमें रहा है। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि निवि ने जो कहा कि हम 4 जनों के नाम लेके कहा कि आप लोग जब तारीफ करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो नीलम ने उस पर से पूछा कि हमारे हाँ, कहने कि से नहीं हमारे होता कहने कि से नहीं होता। हाँ, नहीं नीलम का होता। नाम नहीं लिया, बिल्कुल। तो अब हाँ, उसका जवाब पहले निवि से पहले उसका जवाब चाहेंगे, फिर आगे बात। निवि तो फंस गई हम तो फंस गए वाकई। बेचारी। अरे जब हाँ हमने कहा आप लोग मतलब लिटरेरी वॉरियर ग्रुप,
तुम मुखिया हाँ देखो LWG के जितने भी लोग हैं सब जी और बिल्कुल संस्थापक को कैसे भूल सकते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो हाँ। अब आगे बढ़ा जाए और अपने बिल्कुल अगले जी। सत्र की तरफ। जी बिल्कुल, चलिए दूसरा सत्र भी शुरू करें और कुछ और जरा इस इश्क के दरिया को पार करने की कोशिश करें। जैसे कि संजय जी ने कहा, ये अनबुझ पहेली है, इसको थोड़ा सा और इसके जो है मेज में जाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त हम चाहेंगे कि इस बार शुरुआत जो है सलील जी से की जाए। और सलील जी, आप बताइए कि आपका आज की दूसरी पेशकश किस बारे में है। स्वागत। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद निर्जा जी। और दूसरी मेरी जो कविता है वो थोड़ा सा जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं कि प्यार मोहब्बत जो है एक लव कई 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 स्टेट पे हो सकता है। जैसे जी। कि कुछ लोग प्लेटोनिक लव की बात करते हैं, कुछ लोग हाँ। स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं, कुछ लोग, तो इसमें एक बहुत एक प्यार का जो हिस्सा होता है वो एक बहुत ही जो नॉर्मल एक कॉमन हिस्सा होता है कि जो फिजिकल लव होता है, यानी कि जब आप पहली बार किसी को छूते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हैं या उसका टच महसूस करते हैं, तो उसके ऊपर एक कविता लिखी है और आशा करता हूँ ये भाव सब तक पहुंचेगा। और कविता का शीर्षक है पहली बरसात। स्वागत है। एक खाली छत थी, एक खाली छत थी, एक घनी रात थी, शायद मौसम की पहली बरसात थी। वाह। एक खाली छत थी, एक घनी रात थी, शायद मौसम की पहली बरसात थी। कहीं दूर से आती हल्की सी सर्द हवा, कहीं दूर से आती हल्की सी रोशनी, न चांद था न तारों की बारात थी। हाँ, शायद मौसम की पहली बरसात थी। बरसात थी। काली स्याह रात, काली स्याह रात, सन्नाटा चारों ओर, काली स्याह रात, सन्नाटा चारों ओर, ना चांद, सॉरी, दो धड़कते दिल, थोड़ी सी घबराहट थी। हाँ, मौसम की पहली बरसात थी। रिमझिम बूंदे हल्की सर्द हवा, रिमझिम बूंदे हल्की सर्द हवा, दो भीगे बदन जिनमें थरथराहट थी। हाँ, मौसम की पहली बरसात थी। नशीली नजरें बहकते अरमान, नशीली नजरें बहकते अरमान, चार बूंदें जो पी थी उनकी गर्माहट थी। हाँ, मौसम की पहली बरसात थी। क्या बात। उसका सिर मेरे कंधे पर, उसका सिर मेरे कंधे पर, जिस्मानी बातों की शुरुआत थी। हाँ, मौसम की पहली बरसात थी। वाह। मेरी उंगलियां उसकी पीठ को, मेरी उंगलियां उसकी पीठ को सिखा रही अब प्रेम का पाठ थी। हाँ, मौसम की पहली बरसात थी। बुदबुदाते होंठ गर्म सांसें, बुदबुदाते होंठ गर्म सांसें, आहिस्ता से अब पिघल रही घबराहट थी। हाँ, मौसम की पहली बरसात थी। अब बस, अब बस एक जिस्म और एक रूह थी, अब बस एक जिस्म और एक रूह थी, जो अब सारे जहां से अज्ञात थी। वही एक छत थी, वही एक रात थी। हाँ, मौसम की पहली बरसात थी, मौसम की पहली बरसात थी। बहुत वाह बहुत भाई धन्यवाद। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, वेरी ये जो रोमांटिक। वेरी, हाँ, हम ये कह रहे थे मौसम को जो है इतना गर्मा दिया है हिंदी कविता। चलो तो ये भी नहीं कह सकते था, weather became really hot hot। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नीलम का कमेंट नहीं पढ़ना चाहती। वो मैं और नीलम एक ही कैटेगरी में है कि सबको मतलब अपने कमेंट से सब अच्छे खासी गजल और कविता का जो वो मटिया मेट कर दें। मटिया मेट कह कर रही रही है, है हम बड़ी देर से देख रहे हैं। जैसे ही उसने कहा कुछ अंधेरे में, तो उसने कहा अंधेरे में भूत आते, हमने देखा वो हाँ। नीलम तुम भूत भगाओ, तब तक हम लोग जरा इश्क के दरिया में डुबकी लगा के आते हाँ। हैं। अगर आप दोनों समझते हो तो यहाँ पर जो हाँ। नटखट
यहाँ पर हम जो लोगों को जब तुलसी अंधेरी रात और इस तरीके का होता है तो हम लोगों को भूत की याद आती है। याद आती है। भूत तो नहीं घूम रहा है। आपको भूत की याद आती आई है और थिंक मुझे प्रेम सबसे भी एक पहले भूत ही इन्होंने होता है। कहा प्रेम भी एक तरीके का भूत ही होता है, जब सिर चढ़ भूत ही जाता है होता तो है। डामाडोल हो जाता है। हाँ, हाँ, नहीं, पर वाक़ई। सलील भैया नहीं, ने ये नहीं जो कहा भैया तुम लोग हम लोगों की राह पे ना चलना, उस प्यार को प्यार ही समझना। प्यार को प्यार ही रहने दो, भूत का नाम ना दो। हाँ, नहीं, पर तो निवी जी, इसमें जब जी। सलील ने कहा हाँ, कि पहली बार जो छूने के जो महसूस हुआ वगैरह, और फिर हाँ, बाद में कहा कि पहली बरसात थी, तो मेरा हाँ। ध्यान तो गया सैंडलों की तरफ कि ये शायद पहली बरसात थी। देखिए भाई, आप लोग थीम को चेंज ना करें। ना आज जी, करें, रोमांटिक यही थीम कह है, रहे थे। कोई हाँ, हास्य बहुत रस रोमांटिक या थीम है। वो वाली, हाँ वो वाली नहीं है। किसी ने इतनी अच्छी कविता सुनाई है और आप लोग जो है वो मतलब हद है। हाँ, नहीं, नहीं। चलो सलील निवी नेक्स्ट ये को बुलाओ। अनूप जी हाँ, की इन कविता लोगों से को वो बचपन में अगली बार से ना इन लोगों को रोमांटिक कवि में बुलाना नहीं है। नहीं, नहीं। अनूप जी की बात से जो है, स्कूल में वो पढ़ा करते थे, 2 लाइनें पढ़ा करते थे ना कि उसने मुझे देखा एंगल बदल-बदल के, मैंने उसे हाँ। देखा एंगल बदल-बदल के, उसने मुझे मारा सैंडल बदल-बदल के, तो वो वाली बदल-बदल शायद बात के, वो बस वाली ही। हाँ, तो हम सलील ये कह रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस लोग उस हिसाब से लिखते हैं, देखो। लिखते हैं देखो। हाँ, लेकिन फिर भी कहना चाहेंगे कि जो भी सलील ने लिखा बहुत ही वो खूबसूरत शानदार। और बहुत बढ़िया, ज़्यादा बहुत मोहब्बत बहुत भरी बढ़िया। हुई बढ़िया हुई। लिखा, हाँ, पर हम लोग क्या इसमें खूब पैदाइशी शैतान हैं, हंसी शैतान मजाक है। जो भी हाँ। रहे। हाँ, और ये भी शायद लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के पेज पे पहली बार हो रहा है कि वैलेंटाइन्स डे को जो हैलोवीन डे मनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें हम उसमें पर्दा डालें और संजय जी को दावत दे रहे हैं कि भाई वापस माहौल को जी। रोमानी बनाने में हमारी मदद हाँ। करें। अब वाक़ई फिंगर्स ऑन द लिप, एवरीबॉडी और फिंगर ऑन द लिप। बताओ, नहीं तारीफ भी नहीं करने दे रहे हो, हद है। नहीं, बहुत शानदार संजय कविता। जी आइए। नमस्कार। पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मेरी अगली कविता छोटी सी है और जी, जी, पिछली कविता में टेक्निकल ग्लिच के कारण मैं आधी कविता पढ़ पाया, तो इसलिए जी। मैं थोड़ा सा फास्ट रिकैप करूंगा पहली कविता का, क्योंकि शायद आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। सो जी, ऑल्दो इट इज ए रिपीट। सुबह डांटते हुए उठाना और एक गर्म पानी का गिलास पकड़ाना, स्वास्थ्य कितना जरूरी है, एक लेक्चर देकर साथ घूमने को ले जाना, सुबह की चाय को साथ, दोपहर खाने पे विचार, शाम को जल्दी आने की कह, रात्रि खाने पे होती तकरार। ये आपने सुना है। सुबह कितनी कमियां हैं मुझ में, लापरवाह हूं कितना मैं, कहती कि अगर वो ना होती तो मेरा क्या होता, और कोई तो झेलता नहीं मुझे, अमूमन सुनता हूं बार बार। और दिन निकलते जाते यूं ही कटते काटते, आपस में बतियाते, दुनिया जहां में घूमते घुमाते, एक एहसास को महसूस करते, जीवन को साथ गुजारते, साथ साथ बिताते। कई दशक जो बीत गए, अजनबी थे जो बरसों पहले, अपना ही हिस्सा वो बन गए, क्या मेरा क्या तेरा, बस सब जो भूल गए। पराए घर से आकर स्पंदन जो इस घर के वो बन गए, नाम क्या दें इसको, एहसास कर सकते बस, जीते जीते साथ साथ हम में ही जो बस गए। हाँ, वंश फिर बड़ा, साथ हम भी बढ़ चले, बड़ा हुआ परिवार, जिम्मेदारियों का निर्वाह, लगा बढ़ चला ये प्यार, यह भी तो था एक एहसास। समय निकला हम फिर अकेले हो लिए, बस एक दूसरे के रह लिए, डांट रोज की बात हो गई, आदत भी अब इसी की हो गई। आगे पुराना है ना हो अगर तो कुछ छूटा सा लगता है, ना कोई रूठा सा लगता है, अपनापन खोया सा होता है, अपना कहीं रोया सा होता है। जैसे हो बस बने रहो, जैसे हो बस बने रहो, साथ बस साथ चले चलो, एक जीवन साथ बीता है, एक जीवन अब बाकी है, साथ जो संग तुम्हारा है, जीवन भर जो गुजारा है। प्यार शब्द तो बेमानी सा है, यह भी सब एक जुबानी सा है, खोने से जो डरते हैं, एक दूजे पे विश्वास रखते हैं, एहसास जो हम रखते हैं, नाम ना दो इसे, एक एहसास जो हम रखते हैं। क्या बात है। धन्यवाद।
माफ करिए मेरे को रिपीट करनी पड़ी क्योंकि इसमें जो बीच का था वो एक पेज रह गया था। जी। प्रेम के ऊपर हमेशा मेरे लिए अबूझ है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मैं ज्यादा खा रहा हूँ। प्रेम को परिभाषित करूं मैं कैसे, प्रेम को परिभाषित करूं मैं कैसे, हर बार अपरिभाषित रह जाता है, लगता है हर बार पास रहकर भी दूर रह जाता है। प्रेम है या नहीं ज्ञात नहीं, उस अज्ञात के लिए प्रेम सा ही बस रह जाता है। परिभाषित करूं कैसे प्रेम को, परिभाषित करूं कैसे प्रेम को, शब्द नहीं कहे जाते, रह जाते बस निशब्द से, भाव में बस बह जाता हूं। हर बार लगता जैसे पास रहकर भी प्रेम से दूर कहीं चला जाता हूं। करूं प्रेम को कैसे, हर बार प्रेम में मैं निशब्द हो रह जाता हूं, निशब्द हो जाता हूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत संजय अच्छा। जी, बहुत सुंदर। कौन कहता है कि आप प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकते? बहुत सुंदर लिखा बहुत दोनों सुंदर, कविताएं। बहुत ही सुंदर संजय जी, बहुत सुंदर। हाँ, थोड़ा सहज सा पहले वाला मेरे को रिपीट करना है, इसलिए आप लोगों का समय धन्यवाद। नहीं, जी जी, बहुत शुक्रिया। तो अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर रेणु अब आप आए और बताएं कि आप इस वक्त प्रेम को किस तरह से परिभाषित करेंगे। मैंने भाई कोशिश की है और मैंने बस इसको इमेजिनरी ही लिखा है, इसको बिल्कुल आप मेरे ऊपर लागू करके ना सुने, मतलब ये डिस्क्लेमर है पहले। अच्छा, डिस्क्लेमर है ना? वो हम कविता के बाद डिसाइड करेंगे कि अप्लाई करना है कि नहीं। करना है कि नहीं? हाँ, पहले आप बताएं। नहीं नहीं, आप लोगों पे तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल, वो पहले से डिसाइडेड है। तो ये स्वागत मेरी है रेणु। कविता है छोटी सी। जी जी। चुक रही है जिंदगी इंतजार में तेरी, चुक रही है जिंदगी इंतजार में तेरी, तो इत्तेफाकन मिल जाए तो अच्छा है, वाह, तो क्या बात इत्तेफाकन मिल जाए तो अच्छा है। खो गई हूँ कहीं वीरान सहरा में, खो गई हूँ कहीं वीरान सहरा में, तू घटा बन छा जाए तो अच्छा है, वाह, अरे तू वाह, घटा बन छा जाए तो अच्छा अच्छा है। है। बहुत बढ़िया। लफ्ज बिखर रहे हैं सब मेरे दरमियां, तू नज्म बन जाए तो अच्छा है, तू वाह, नज्म बन जाए तो अच्छा है। बहुत सुंदर। ख्वाबों में बसर होती नहीं अपनी, तू हकीकत बन जाए तो अच्छा है, अच्छा है, तू वाह, हकीकत बन जाए तो तो अच्छा है। अच्छा है। जख्म ही जख्म दिए हैं अब तक तूने, दवा, अच्छा, तू ही अब दवा बन जाए तो अच्छा बहुत है, बढ़िया, अरे बहुत भैया, तू बढ़िया, ही दवा बहुत बन बढ़िया है, जाए। बहुत बढ़िया है, बहुत 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 शुक्रिया, बढ़िया। बहुत शुक्रिया। माना कुछ नहीं हूं मैं तेरी नजरों में, माना कुछ नहीं हूं मैं तेरी नजरों में, मैं ही हर सू नजर आऊं तो अच्छा है। अच्छा है। हर सू अरे मतलब हर वाह, दिशा, हर दिशा में, हर्षू हाँ। नजर आऊं, मैं अच्छा, हर सू नजर आऊं तो अच्छा है। अच्छा है। हम्म, पतझड़ का मौसम आ रहा है मुझ पर, हम्म, पतझड़ का मौसम आ रहा है मुझ पर, हम्म। तू फिर से बसंत ले आए तो अच्छा तो है, अच्छा अरे है। तू फिर वाह से वाह बसंत वाह। ले बहुत आए। बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत हम्म, बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और ये अंतिम है। हम्म, सीख लूं मैं भी जिंदगी जीने का फन, हम्म। सीख लूं मैं भी जिंदगी जीने का फन, और खुद को भुला जाऊं तो अच्छा है, अच्छा है। खुद को भुला जाऊं लाजवाब, तो अच्छा है। वाह, बहुत वाह, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया बात। रेणु जी, जबरदस्त, बहुत ही ये जो बढ़िया। गालिब नाम की आपने विटामिन डी कैप्सूल किसी दिन खा ली थी, वो आज सब निकल निकल के बाहर आ रही है। हाँ, आज बहुत बहुत सारी सुंदर। दवाओं की बात हो रही है। नीलम ने फिर से वैसे फालतू सा कमेंट किया जो मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। अच्छा, छोड़ दो। नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया है। थैंक यू, थैंक कविता यू, है। थैंक यू। बहुत और सुंदर। देखो अनूप जी की बदमाशी। रेणु जी की एक खासियत है कि उनकी कविताएं बहुत बार बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनमें मर्म या उसके भाव बहुत ज्यादा बहुत जी, गहरे अंदर तक होते बहुत हैं, जाते हैं और गहरे उसका जी, होते भाव हैं। बहुत ज्यादा होता है। जी, और जी, जी। और थैंक यू शायद नीलम संजय जी जी। ने भी ये लिखा है कि डिस्क्लेमर इज नॉट अलाउड। हाँ। हाँ, हाँ, वो तो
तो बिल्कुल, तो बिल्कुल, लाइव बिल्कुल। खत्म होने के बाद पूछेंगे। नहीं, ये जो डिस्क्लेमर था वो शायद रेणु जी इस बात की इस लाइन के लिए कही थी कि पतझड़ वाली जो लाइन है उनकी, कि उस वाले के लिए कह रही अच्छा। थी क्या आप रेणु जी? हैं? हाँ, सही पकड़े देखो, हैं, अब सही लेकिन पकड़े हमने ले हैं। लिया थोड़ा डिस्क्लेमर। सा हम लोग नहीं, दिशा बदलते हैं और आते हैं अब अगले कविता पर और निवि को आमंत्रित करते हैं और मुझे खींचना लोग बंद करिए। बंद करते हैं। और स्वागत है निवेदिता आपका बहुत बहुत। और अब हम उत्सुक है सुनने के लिए आप क्या सुनाने वाली है मोहब्बत पर अपनी कविता। हाँ, आपने जो नींव रखी उसी को आगे जी बढ़ा रहे हैं, तो इस समय बिल्कुल। कुछ एक तरफा मोहब्बत पे कभी लिखा था, वो सुनाते हैं जी कि कुछ दिल का धड़कना था, कुछ अरमानों का मचलना था, कि शाम के धुंधलके सा एक ख्याल था, नींद की दहलीज पर वो एक ख्वाब था, खून में दौड़ता एक खुमार था, तो क्या हुआ अगर वो एक तरफा प्यार था। वाह! वाह गलत फहमी में सुकून सा था, खुश फहमी का कोई ठौर ना था। गलत फहमी में सुकून सा था, खुश फहमी का कोई ठौर न था। सर्दियों सी गुनगुनी धूप सा था, गर्मियों की गुलाबी शाम सा था, भरी महफिलों में अजनबी सा था, तो क्या हुआ अगर वो एक तरफा प्यार था। दिल के कोने में छिपा हुआ था, खून से सींचा और सीने से लगा रखा था। दिल के कोने में छिपा हुआ था, खून से सींचा और सीने से लगा रखा था, जमाने की रवायतों में खो चुका था, इजहारे मोहब्बत से डरा हुआ था। जमाने की रवायतों में खो चुका था, इजहारे मोहब्बत से डरा हुआ था, तो क्या हुआ अगर वो एक तरफा प्यार था। तो बहुत क्या बढ़िया। हुआ अगर वो एक तरफा प्यार था। तो हमने तो कह बहुत दिया, अच्छी हमें जो कविता। कहना था। बहुत शुक्रिया। डिस्क्लेमर तो नहीं था ना इसके बहुत साथ? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे हम लगाएंगे ही नहीं डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर नहीं है अभी। हाँ, अपनी हाँ, लेखनी पे गर्व है निविता जी को। अब हाँ ये एक बहुत अच्छा एक वो तरफा है, पे कवच है, कवच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बहुत लाइन जो शुक्रिया। आपकी पहली लाइन थी वो बहुत ही पहला पैराग्राफ वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। एक बार फिर से हो जाए निविता जी, अगर ये हमारे पास समय है तो। बिल्कुल बिल्कुल समय है। बस उतना सा, आई नो कि आपको क्या चीज पसंद आई है, कि नींद की दहलीज पर वो एक ख्वाब था। बहुत बढ़िया लाइन, बहुत बढ़िया हाँ, लाइन। खून में दौड़ता एक खुमार था, मारता तो था। क्या हुआ अगर वो एक तरफा एक प्यार तरफा था। प्यार था। बहुत ही हाँ, सुंदर, बहुत बहुत ही बढ़िया, सुंदर बहुत बहुत निविता जी, अच्छा। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो मित्रगण, कविगण बिल्कुल जो है खात्मे के करीब हैं, लेकिन एक धमाका किए बिना तो जा नहीं सकते, कि जब तक कि अनूप जी की खूबसूरत आवाज में फिर से एक बेहतरीन गजल सुनी जाए और या, फिर या। इस वाह इश्क मोहब्बत की शाम को अलविदा जी, जी, कहा जाए। जी। तो अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, आइए। स्वागत है अनूप जी। जी। जरा रुख से पर्दा हटाओ तो जाने, जरा रुख से पर्दा हटाओ तो जाने, जरा माहे कामिल दिखाओ तो जाने, जरा माहे कामिल कहते हैं फुल मून, पूरे चंद्र को। अरे वाह। कि जरा रुख से पर्दा हटाओ तो जाने, जरा माहे कामिल दिखाओ तो जाने, भला क्यों झुकाई हुई है निगाहें, वाह। भला क्यों झुकाई हुई है निगाहें, नजर से नजर को मिलाओ तो वाह, जाने, वाह वाह भाई वाह। वाह। नजर को मिलाओ तो जाने, खुशी जो तुम्हारे भी दिल में छुपी है,
खुशी जो तुम्हारे भी दिल में छुपी है, उसे सुर्ख होठों पे लाओ तो जाने, बहुत उसे बढ़िया। सुर्ख होठों पे लाओ तो जाने। इलाही सितम ढा रही है ये दूरी, वाह, इलाही सितम ढा रही है ये दूरी, घड़ी भर मेरे पास आओ तो जाने, वाह, 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 वाह। मेरे पास आओ तो जाने। भुला कर ये अपने पराए की बातें, भुला कर ये अपने पराए की बातें, अरे हमें जो गले से लगाओ तो जाने। वाह बढ़िया वाह है, बढ़िया वाह है। भाई वाह, बहुत बढ़िया। गले से लगाओ तो जाने। तराना मिलन का फजा गा रही है, तराना मिलन का फजा गा रही है, मेरे साथ तुम गुनगुनाओ तो जाने, बहुत बढ़िया। मेरे साथ तुम गुनगुनाओ तो जाने, जरा रुख से पर्दा हटाओ तो जाने, जरा रुख से पर्दा। क्या बहुत बात बढ़िया, अनूप बहुत जी। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। और हम बहुत तो ही ये बेहतरीन। कहना चाहेंगे कि ऐसे ही महफिल सजाते रहो हर बार तो हम जाने। बिल्कुल। अनूप जी, कितना खूबसूरत समा आपने बांधा है और दिल की ये ख्वाहिश भी थैंक यू पूरी हो जी। गई, क्योंकि आपको कभी लाइव शो में हमारा कभी नहीं हुआ था ये मौका कि आपको सुन पाए, और बहुत खुशकिस्मत समझ रहे हैं अपने आप को कि इस वक्त होस्ट करने का मौका मिला जब अनूप जी की जो है 2 गजलें, और हम कह गजलें पा रहे सुनने हैं कि को अनूप मिली। जी आवाज सही में बहुत खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत। और अनूप जी, आपकी गजल तो खैर जितना अच्छा आपने लिखा था उतना अच्छा आपने सुनाया, पर बिना नीलम के कमेंट के वो अधूरा है। तो उनका कमेंट मैं सुना दूं आपको। चश्मा होगा कैसे मिलेगी नजर। या यूं कहिए कि तो चश्मे के साथ देखिए, नजर मिलाओ तो जाने। चश्मे बिना हम चश्मदीद गवाह नहीं बन सकते। हाँ, यस, चश्मदीद अरे गवाह नहीं चश्मों बनना के है साथ तो आपको। 2 बार नजर मिलेगी, पहले चश्मे से मिलेगी, फिर चश्मे के अंदर से बिना मिलेगी। चश्मे के अंदर वाले से हाँ। मिलेगी। हाँ, तो मित्रगण, ये इतनी खूबसूरत शाम को अलविदा कहने का मन तो नहीं है, लेकिन कहते हैं वक्त है, दस्तूर है और मौका भी। तो सारे जुड़ने वालों का तहे दिल से शुक्रिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजे, इतनी खूबसूरती से सुना, और आप सबका, रेनू, अनूप जी, संजय जी, सलिल, और इतनी खूबसूरत कविताएं लेके आए। बहुत दिन के बाद ऐसी महफिल जमी कि बहुत दिल से गर्माहट रहेगी सोच सोच के दिल में इसके बारे में। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और शब्बा खैर आपका की भी जाए। बहुत धन्यवाद निवेदिता, आपने बहुत अच्छे से होस्ट किया आज के सेशन को लास्ट मिनट पे जो है और आपने समा जो बांट है दिया। हाँ, कमान लास्ट संभाली। मोमेंट बिल्कुल, और बहुत अच्छे से संभाली, और इसका आपका बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू। बस थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे।